उत्तर प्रदेश हुकूमत की हर घर तिरंगा मुहिम के तहत इस बार बताते चलें कि मदरसों में भी तिरंगा लहराना और तिरंगा यात्रा निकालना लाजमी होगा। इस सिलसिले में यूपी के अक़लियती फलाह के वजीर दानिश आजाद अंसारी ने हिदायत जारी की है। दानिश आजाद अंसारी ने कहा है कि मुल्क की आज़ादी में दी गई कुर्बानियां और जद्दोजहद की दास्तान तालीमी इदारों में पढ़ने वाले तमाम तलबा को मालूम होनी चाहिए। इसी मकसद से मदरसों के तलबा को भी हर घर तिरंगा मुहिम से जोड़ा जा रहा है। वहीं वंदे मातरम को लेकर दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि तमाम तालीमी इदारों में कौमी तराना और कौमी गीत होना चाहिए। यूपी सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत अब यूपी के मदरसों में भी तिरंगा फहराया जाएगा। सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी ने इसको लेकर निर्देश जारी किए। हमारे साथ हैं सर, क्या खास होने वाला है और क्या तिरंगा यात्राएं भी मदरसों से निकलेंगी या सिर्फ झंडा ही फहराया जाएगा? देखिए, हर घर तिरंगा अभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया पूरे देश की जनता से, तो उस आह्वान पे पूरे देश की आम जनमानस इस अभियान से जुड़ा। उत्तर प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई है और हम हर घर तिरंगा अभियान को ग्राउंड लेवल तक ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के हर मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान को हम पहुंचाएंगे। हर मदरसे में ध्वजारोहण भी होगा और तिरंगा यात्राएं भी निकलेंगी। हमने अपने डिपार्टमेंट को भी निर्देशित किया है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि हर मदरसे में इसको पूरे धूमधाम से इस तिरंगा अभियान। इस बार लाल किले पर भी वंदे मातरम हमको देखने को सुनने को मिलेगा। क्या मदरसों को लेकर भी ऐसा कोई आगे कोई दिशा निर्देश है? क्या वहाँ भी होगा कि सिर्फ इंस्टीट्यूशंस पर ही होगा? देखिए, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान ये हमारे भारत देश की शान है। भारत देश के गुणगान करने का एक हमारा तराना है। तो हम सब देश का हर जो नागरिक है वो पूरे गर्व के साथ अपने इस देश के गुणगान के तराने को गाते हुए अपने देश के विकास में उसकी कैसी भूमिका हो इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। दानिश आजाद अंसारी कहना है कि जो इंस्टीट्यूशन से पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें देशभक्ति जागे। इसको लेकर इस बार तिरंगा यात्रा और मदरसों में तिरंगा फहराया जाएगा। दिवाकर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।